खैर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये बाबर आजम का जो हुआ बना था, इतना हुआ बना इनका कि जी ये बॉब्जी द किंग है, और पता नहीं किस बेसिस पे आईसीसी की भी रैंकिंग्स बेड़ा गर्क हो उनका, किस बेसिस पे उन्होंने इतना ऊपर रखा है इसको इतने टाइम तक नंबर 1 बैटर। ये जिस तरीके से एक्सपोज हुआ है, ये जिस तरीके से एक्सपोज हुआ है, क्या आपको लगता है कि ये पाकिस्तान की मतलब बदकिस्मती थी कि उन्होंने शायद इसने इधर उधर थोड़े बहुत शुरू में रन करे, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि इसके पास इतनी टेक्निक नहीं है, इनके पास इतना टेम्परामेंट नहीं है और वो एक्सपोज होकर रह गया, या फिर बाबर आजम खुद से खत्म हो गया, पहले अच्छा प्लेयर था खुद से खत्म हो गया। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि चक्कर क्या है। मुझे लगता है कि शुरुआत में जब ये आए थे, जब नए थे, जब लोगों को इतना नहीं पता था इनके बारे में, इन्होंने मुझे याद है 19 के वर्ल्ड कप में 100 भी मारा था। वो अच्छा गया था वर्ल्ड कप इसका, और इंडिया वाले गेम में भी 50, बिल्कुल ही नया इंडिया था। वाले गेम में 50 रन भी थे, वो जब तक कुलदीप की वो वाली बॉल नहीं पड़ी थी, ऑलमोस्ट 50 के आसपास था। तब तक मैं बोलूंगा कि 19, 20, 21 तक एक्सपोज नहीं हुआ था, या यूं कह लो कि बड़ी टीमों से इतना खेला नहीं था। हम ये तो बात करते थे कहाँ खेल रहे हो, इनके खुद के क्रिकेटर्स बोलते थे ना इसको लेके। मोहम्मद आमिर ने क्या बोला था, जब 60 मैच होने हैं, हर टीम से आपने ही खेलना है, तो नंबर 1 आप ही रहोगे। जैसे ही रेगुलर क्रिकेट बड़ी टीमों से होने लगी, अब तो मैं बड़ी टीम भी नहीं बोलता यार, जैसे ही कंपटीशन बढ़ने लगा है, ये एक्सपोज होके रह गया। जैसे इंडियन टीम के साथ रेगुलर मैचेस हुए, एक बार ये जीत गया 152, उसके बाद जब भी हमसे मैच हुआ है, आप मैं ये कह रहा हूं इसका डाउनफॉल है या इसमें कभी इसके बस की नहीं थी, इस पे बात होगी। विशु चौहान बोल रहे हैं भैया ओडीआई क्रिकेट का जनाजा उठ गया कल, तो ओडीआई क्रिकेट के खेला कब इन्होंने ढंग से बताइए। चैंपियंस ट्रॉफी में खुद ये होस्ट थे, उससे पहले इन्होंने ट्राई सीरीज बुलाई के प्रैक्टिस करेंगे, उसमें पिट गई, ट्राई सीरीज तक नहीं जीत पाए थे, न्यूजीलैंड जीत गई थी। उसके बाद अच्छा फाइनल भी नहीं खेला था इन्होंने, ट्राई सीरीज नहीं खेला था। अगर आपको याद हो, ट्राई सीरीज के 4 ट्राई सीरीज थी, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका। सोचिए आप, एक मुल्क होस्ट नेशन है, हम हैं होस्ट नेशन, आइए लड़िए हमसे। ओडीआई क्रिकेट हो रहा है वहां पे पाकिस्तान के अंदर, ट्राई सीरीज 3 टीम आई है, लास्ट आई है तुम्हारी टीम, और शीशे जैसी विकेट थी, जब अपने खुद करके पे खिला रहे, तो तभी से इनकी औकात पता चल गई थी कि वनडे में क्या है। जब इंडिया आए थे तब याद कर लो वनडे में, जब एशिया कप खेला था श्रीलंका में तब याद कर लो इनकी औकात क्या थी। फाइनल खेला था क्या इन्होंने एशिया कप का वनडे का, नहीं खेल पाए। इंडिया है, क्या हाल हुआ इनका, क्या हाल हुआ इनका। अफगानिस्तान ने पहला सबसे पहले अफगानिस्तान ने मराया इनको, अब फिर जब ये गए चैंपियंस ट्रॉफी, फिर क्या हाल हुआ इनका, होस्ट नेशन होते हुए नहीं आ पाए। और अभी वेस्ट इंडीज ने जो करा, इससे पता चल गया कि इनकी हैसियत ही नहीं है आज की डेट में वनडे खेलना, इसीलिए ये खेलना नहीं चाहते थे। इनको पता था कि सनू माफ कर दो, साढ़े वासदी नहीं है, उन्होंने मना करो भाईजान, उन्होंने मना करो कि ना खेले वनडे, तो साढ़े टोटे टोटे हो जाने ने वही हो गया। विदय बोल रहे, व्हाट डू यू एट्रीब्यूट टू पाकिस्तान क्रिकेट डाउनफॉल टू। देखिए सर विदय जी, जब एक, अब इसको आप लोग समझेंगे कि इंडियन है इसलिए बोल रहा है, उसलिए तो बोल ही रहा हूं, लेकिन बात यह है जब एक मुल्क बर्बाद होता है ना तो स्पोर्ट बचता नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो। आप देखो हमारा क्रिकेट अगर आगे गई है, हमारी क्रिकेट, तो उसमें पैसा आया है, उसमें इंडस्ट्री पूरी, इतना टैलेंट पूल आया है, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतने अच्छे हुए हैं। आईपीएल को देख लीजिए, रणजी को देख लीजिए, विजय हजारे देख लीजिए, सैयद मुश्ताक देख लीजिए, इतने डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, इतने प्लेयर्स हैं आज की डेट में। अगर हमारे ये 11 भी बाहर कर दो ना चैंपियंस ट्रॉफी और दूसरी 11 भेज दो, वो भी जीत जाएगी। हार्दिक पांड्या ने बिल्कुल ठीक बोला था। वो तो आप अपने थोड़े पॉलिटिक्स में अटक जाते हो कि जी ये विराट और गांगुली की कोई बात हो गई, या अभी गंभीर और रोहित की हो जाए या कुछ हो जाए, ये ड्रामेबाजी में आप पीछे रह जाते हो। अदरवाइज टैलेंट वाइज दुनिया में सबसे आगे हो और सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस भी आपके पास है। No doubt। पाकिस्तान जब से उनकी मईशत खत्म हुई है, इकोनॉमी तबाह हो गई है, उनके पास जब से with the begging ball they are going to the universe कि भाई हमें कोई तो दे दो, और जब से बाबर को सुपरस्टार बनाया है, यहां से ठुड्डा वहां से कोनी, बाबर को ना बनाते तो किसको। खैर वो पॉइंट ये है कि उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट खत्म हो गई, एक चीज में पैसा बचा है क्रिकेट, उसमें सब नोच के खाने लग गए कि मुझे भी कुछ मिल जाए बोटियां, यहां से मैं भी नोच लूं, वहां से मैं भी नोच लूं। सबने धंधा बनाया इतना मुश्किल, क्रिकेटर्स को पैसे तक नहीं देती है कौम, कितने टाइम से क्रिकेटर्स को पैसे तक नहीं देती है, तो कहां से वो, और फिर उनको गालियां और पड़ती हैं कि ये देखो इन्होंने बर्बाद करवा दिया। अब तुमने एज अ कंट्री क्या किया उनके लिए, ये बताओ ना, तुमने उनको क्या फैसिलिटीज दी, ये बताओ। तो पाकिस्तान क्रिकेट डाउनफॉल आप आइसोलेशन में मत देखो, वो पाकिस्तान की कंट्री तबाह, झूठ के बेसिस पे जब एक कंट्री खड़ी होती है ना तो वो तबाही होती है। अभी देखो कितना नाच रहे, वॉर हार के उसको प्रमोट कर दिया आसिम, इसको भी प्रमोट कर दो, बाबर को, रिजवान को प्रमोट कर दो, तुम्हारा तो कल्चर है ना। हारने के बाद बोलो कि हम तो हारे नहीं, हम तो जीत गए 3-0, इट इज ऑल ओवर द सोशल मीडिया, देखो हम जीते हुए हैं, शुरू कर दो और इसको प्रमोट कर दो रिजवान को। यही इनकी हरकतें हैं, यही इनकी जो नलायकियां है ना,
जो सच को ये कबूल नहीं करना चाहते, जब तुम सारी स्फेयर्स में पिटे हुए हो, तुमको कहाँ से लग रहा है कि तुम यार कोई जो आगे निकल जाओगे इंटरनेशनली? तो वेरी वेरी स्टूपिड डिसीजंस बाय देम। एंड जहां तक बाबर की बात थी, पंडित जी आपसे पूछूंगा कि बाबर बर्बाद होना कब शुरू हुआ या शुरू से बर्बाद था? नहीं, शुरू से तो बर्बाद नहीं था। सुपर चैट भी क्योंकि दिखाइए जी। जब नया नया आया था तो नाम बहुत हो रहा था, रन्स भी आ रहे थे, सारी चीजें ठीक चल रही थी। ओडीआई वर्ल्ड कप भी खेला था 2019 में, वहां भी सही गया था। मतलब एक मुझे लगता है कि इनके खुद के वहां के लोगों ने ना बाबर आजम पे इतना प्रेशर बना दिया शुरुआत में, और फिर उसके बाद वो उस लेवल का प्लेयर भी नहीं था कि प्रेशर को बेटर हैंडल कर पाया। एक लेवल पे पहुंचने, देखो एक लेवल पे आप पहुंच सकते हो, लेकिन एक लेवल पे बने रहना बड़ा मुश्किल होता है। और बाबर आजम मुझे लगता है कि वो उस लेवल तो पे पहुंच भी नहीं पा रहे, पहले जहां पहुंच तक वो नहीं। पहुंचा, जी, शुरू में उसका नाम हुआ, और जब जैसे ही नाम हुआ तो फिर प्रेशर आया, और जब प्रेशर आया उसको मेंटेन करना था, तो बाबर आजम के बस की नहीं दिखी कि वो उस प्रेशर को हैंडल करते हुए लंबा टाइम तक सर्वाइव कर पाया। यही हुआ है उसके साथ। आप सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर्स जो अच्छे बैटर्स होते हैं वो आते हैं वर्ल्ड क्रिकेट में अपना नाम करते हैं, नाम बनाते हैं, शुरू में नाम बनाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पृथ्वी शॉ आए टेस्ट सीरीज में 100 मारा पहले मैच में। फिर जो है दुनिया के बॉलर्स जो है उनके ऊपर देखते हैं कि हाँ भाई इनकी टेक्निक क्या है, कहाँ Study किसका क्या टेक्निक में करना है। कमी कहाँ है, इनको कहाँ पे चैलेंज करना है, इनको कहाँ पे अटैक करना है। उसके बाद आप थोड़ा सा एक्सपोज होते हैं। साई सुदर्शन इस बार पहली बार खेलने गए, बड़ा अच्छा बैटर है, शॉर्ट बॉल पे प्रॉब्लम हो रही थी ना, बार बार ऐसी यहाँ पर आउट हो रहा था। उसको ये चीज अब ठीक करनी पड़ेगी, बिकॉज ये श्रेयस दुनिया को के देख बॉलर्स लो। ने पकड़ लिया। श्रेयस अय्यर का आप एग्जांपल ले लीजिए, Short जो भी है। ball। विराट कोहली अपने करियर के एंड में कितनी बार आउटसाइड दी ऑफ स्टंप आउट हुए हैं। तो बाबर आजम ने शुरू में तो कर लिया। खेला अच्छा, क्योंकि उस टाइम तक बॉलर्स ने देखा नहीं हुआ था। जैसे ही बॉलर्स को पता चला कि यार इसके क्या पास एक दो शॉट है, और शुरू में एक एक ड्राइव मार लग लेता है, गई एक तो ड्राइव बस मार ठीक लेता है। और है, वीकनेस यहाँ यहाँ पे एक ऑन पे मार लेता है, एक दो शॉट्स हैं इसके पास, उसके अलावा इसके पास शॉट है नहीं। तब से बाबर को ऐसा बंधुआ शौक लगा मजदूर है। बनाया हुआ है पाकिस्तान ने। दिया है। हर जगह चले जाता है, कोलू के बैल की तरह कोलू से बांध के रखा हुआ, और फिर भोलू को जो चपेड़े पड़ती हैं, ओहो मजा आता है। ड्रॉप भी तो हो गया, ढोल बन जाता है, ढोल बजा ड्रॉप जाता भी है। हो गया।